Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on problems on hyperbolic and trigonometric functions in complex variables. Calculate z for which sin z which is equal to 2 aorta. यानी आपने साइन z विच इज इक्वल टू 2 aorta एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें से आपने कम्प्लेक्स नंबर यानी रूट्स कैलकुलेट करने यानी z फाइंड करना है आपने यहाँ से। तो सिंस हम जानते हैं कि साइन z आपके पास बराबर होता है साइन x प्लस एओटा वाई के, यानी z बराबर है साइन x प्लस एओटा वाई के, और बराबर किसके है 2 एओटा के, जिसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस 2 एओटा। तो यहाँ फार्मूला इसका हमने प्रीवियस वीडियो में डिफाइन किया था कि साइन x प्लस एओटा वाई जो है, जब उस पर हमने साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया तो वो बना साइन x कोसाइन हाइपरबोलिक y प्लस एओटा कोसाइन x साइन हाइपरबोलिक y विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 2 एओटा। तो दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को जब हमने आपस में कंपेयर किया तो रियल पार्ट जो है वो 0 के बराबर है, जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो 2 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई। तो 0 वाली क्वेश्चन से हम हमेशा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पहले। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से साइन एक्स कोसाइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू 0 से, अब यहाँ साइन एक्स 0 हो सकता है या कोसाइन हाइपरबोलिक वाई 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ से क्योंकि कोसाइन हाइपरबोलिक वाई जो है वो ई वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई ओवर 2 है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं हो सकता और दरमियान में प्लस साइन है, इस प्लस का साइन है, इसलिए ये कोसाइन हाइपरबोलिक वाई नॉन ज़ीरो है। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है साइन एक्स 0 है। तो अगर साइन एक्स 0 हो गया, एक्स रियल होने की वजह से आपके पास ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एन पाई पर 0 होता है, तो इसलिए एक्स की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई, एन पाई। तो जो इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो कोसाइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई बराबर है 2, तो कोसाइन एन पाई साइन हाइपरबोलिक वाई बराबर है 2। कोसाइन एन पाई जो है डी मॉरिस थ्योरम के मुताबिक -1 की पावर n होता है, साइन हाइपरबोलिक वाई बराबर हो गया 2 के। अब माइनस की पावर n, अगर मैं n को ऑड रखूँ तो माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ तो पॉजिटिव है इसलिए n को मुझे इवन रखते हैं। तो अगर n इवन रखना है तो n की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 2 के। तो n को 2 के पुट करें तो वहाँ से साइन हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू 2 आ गई। जब साइन हाइपरबोलिक वाई 2 आ गया तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक वाई का बराबर फार्मूला होता है ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई ओवर 2 विच इज इक्वल टू 2। ये 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ई की पावर माइनस वाई है, तो दोनों तरफ ई की पावर वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपने ये वैल्यू कैलकुलेट की 2 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट, तो यहाँ से ई वाई बराबर आ गया 2 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट, तो वाई कैलकुलेट हो गया लॉग ऑफ 2 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट। तो वाई भी आ गया, आपने एक्स पहले कैलकुलेट किया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दें, वाई की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास ये 2 के पाई प्लस लॉग 2 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट आ गया। और यहाँ एओटा भी नहीं लगाया, तो एओटा भी आपने लगा देना, मिस्टेक है, तो ये आपका कम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेट हो गया, यानी रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैलकुलेट हो गए। सिमिलरली आप इसी तरीके से ये एक और इक्वेशन है साइन जेड इज इक्वल टू 3 एओटा, जैसे वहाँ 2 एओटा था यहाँ 3 एओटा है, ये आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन देखता हूँ कि किस तरीके से, यानी जहाँ 2 था वहाँ जस्ट 3 आ गया, बाकी जो है टोटल प्रोसेस जो है वो सेम है। आप इसको खुद देख लें कि मतलब कैसे है ये, मतलब इसमें मुश्किल नहीं है, जस्ट 3 की जगह 2 आ गया, बाकी उसी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास हम हाइपरबोलिक वाला कर लेते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच साइन हाइपरबोलिक z बराबर है माइनस एओटा, या इसी तरीके से साइन हाइपरबोलिक z बराबर है -1। तो हम पार्ट 1 करते हैं। साइन हाइपरबोलिक z बराबर है माइनस एओटा, तो माइनस एओटा को लिख सकते हैं 0 माइनस एओटा, और z की वैल्यू पुट कर दें x प्लस एओटा वाई। तो इस पर भी उसी तरह फार्मूला लगा दें साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, तो ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक x को साइन हाइपरबोलिक एओटा वाई प्लस को साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक एओटा वाई बराबर हो गया 0 माइनस एओटा। तो साइन हाइपरबोलिक x को साइन हाइपरबोलिक के अंदर एओटा आ जाए तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है, साइन के अंदर एओटा आ गया तो वो बाहर आ जाएगा और वो हाइपरबोलिक से ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस एओटा। वैसे ही अब इसमें रियल पार्ट आपका साइन हाइपरबोलिक x को साइन वाई है, जो कि यहाँ 0 के बराबर है, और यहाँ से आपके पास को साइन हाइपरबोलिक x जो है साइन वाई है, ये -1 के बराबर हो जाएगा क्योंकि माइनस एओटा है। इसी तरीके से हम 0 वाली इक्वेशन से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब साइन हाइपरबोलिक x को साइन y का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है साइन हाइपरबोलिक x जो है वो 0 होगा या कोसाइन y 0 होगा। सिंस देयरफॉर अगर साइन हाइपरबोलिक x 0 के बराबर है तो ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 0 के बराबर हो गया। ये 0 कब होगा, अगर x को मैं 0 पुट करूँ, यानी ई की पावर 0
1 e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, यानी ये कब होल्ड होगा, जब x आपका 0 होगा। तो ये x जब आपका 0 जब हमने यहाँ पुट किया तो कोसाइन हाइपरबोलिक 0 साइन y बराबर हो गया -1 के, तो ये बराबर हो गया 1 साइन y बराबर है -1, तो साइन y की वैल्यू -1 आ गई। तो साइन y यानी किन पॉइंट्स पर नेगेटिव होता है, तो वो इंटू 2n-1/2 पाई के मल्टीपल पर हमारे पास साइन की वैल्यू जो है वो -1 आती है। तो यहाँ से आपके पास z आपके पास बराबर होता है x प्लस एटा y। x आपका 0 है, y आपने कैलकुलेट किया है, तो y आप यहाँ पुट कर दें तो z की वैल्यू आ गई 2n-1/2 पाई, यानी जैसे हो गया 2 to 4n-1, यानी जैसे 3π/2 पर होता है हमारे पास 270% की वैल्यू -1 होती है। इसी तरह जब 3π/2 में फिर 3π/2 ऐड करेंगे तो दूसरी दफ़ा जब वो उसी पोजीशन पर आएगा तो हमारे पास इसी तरह डिफरेंट एंगल्स होंगे, तो इसलिए 2n-1/2 पाई पर, यानी 2n-π/2, यानी 2n-π-π/2 जो है उसमें से माइनस किया है, तो इन एंगल्स पर आपके पास साइन की वैल्यू -1 होती है। तो आपके पास ये उस इक्वेशंस के रूट्स कैलकुलेट हो गए हैं। इसी तरीके से आप माइनस एटा वाला, प्लस एटा वाला, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपके पास, वो इसी तरीके से आप सबकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, मुश्किल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।